नाक्ट अपने डेविल यूनियन चेन मोड के साथ आस्था और लीप को ट्रेन कर रहा होता है और आस्था भी यहाँ पे रेडी हो जाता है उससे ट्रेन होने के लिए अपनी हाफ डीमन फॉर्म के साथ। ऑन दी अदर हैंड लैंग्रिस यहाँ पे यूनो को ट्रेन कर रहा होता है। नाक की ट्रेनिंग के बाद आस्था और लीप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। आस्था यहाँ पे अपनी लिमिट सरपास करता है एंड वो यूज कर लेता है डेविल यूनियन। तो मैं तुम्हें थोड़ा पीछे का रिकैप करा दूं। आस्था और लीप को यहाँ पे नाक डेविल बाइंडिंग वाले रिचुअल वाले प्लेस में लेकर आ जाता है जहाँ पे आस्था को लीप को हराना होता है, जहाँ पे आस्था उसे हरा भी देता है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने का टाइम आता है आस्था उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को मना कर देता है क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड मानता था। वो सोचता था कि मैं इसे अपने फ्रेंड की तरह रखूं। और लीप को भी आस्था में आस्था की मम्मी दिखती है। अब आगे नाक्ट अपने डेविल यूनियन चेन मोड के साथ आस्था और लीप को ट्रेन कर रहा होता है और आस्था भी यहाँ पे रेडी हो जाता है उससे ट्रेन होने के लिए अपनी हाफ डीमन फॉर्म के साथ। आस्था देखता है कि लीप तो यहाँ पे बहुत छोटा हो गया है, तो आस्था लीप से सिंपली पूछते कि मैं तुम्हारी फुल पावर कैसे यूज करूं। लीप बोलता है अबे मुझे क्या पता। फिर नाक्ट यहाँ पे आस्था की गलती निकालते हुए बोलता है अगर तुमने डेविल के साथ इक्वल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता तो तुम्हारे लिए इसकी फुल पावर यूज करना बहुत ही इजी होता, लेकिन तुमने नहीं बनाया तो बहुत ही से अब जा। ऑन दी अदर हैंड लैंग्रिस यहाँ पे यूनो को ट्रेन कर रहा होता है। नाक की ट्रेनिंग के बाद आस्था और लीप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, तो नाक्ट उनसे बोलता है कि तुम थोड़ा ब्रेक वगैरह ले लो, तुम कुछ खा पी लो। खाना पीना खाने के बाद दोनों में बहुत ही ज्यादा फुर्ती आ जाती है, तो वो बोलते हैं अब हम सिंपली इसे दिखाएंगे अपना डेविल यूनियन। डेविल यूनियन दिखाने के लिए यहाँ पे आस्था के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है बन कई। नाक्ट यहाँ पे फिर बाहर लोगों से मिलने चले जाते हैं क्योंकि तुम्हें पता होगा इनका पहले से ही मिशन था स्पेड किंगडम में अटैक करके यामी वेंजेंस को बाहर निकालना और डार्क ट्रायड को रोकना। बाहर जाने से पहले नाक्ट यहाँ पे लीप और आस्था के ऊपर अपना डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड का यूज कर देता है। डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड सिंपली एक नाक का अटैक है जिसमें पूरा का पूरा एरिया ब्लैक हो जाएगा एंड तुम्हारे ऊपर हर तरफ से अटैक आएंगे, जहाँ पे आस्था कुछ पता ही नहीं चलता भाई ये हो क्या रहा है, मेरे को कहाँ से पड़ रही है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई। आस्था यहाँ पे अपनी लिमिट पास करता है एंड वो यूज कर लेता है डेविल यूनियन, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए, और नाक के डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड को वो कट कर देता है। फिर आता है सीन जीनन एंड मॉरिस का, जहां पे जीनन मॉरिस से अपने भाई डांटे के बारे में पूछ रहा होता है। डांटे वही बंदा है जिसे आस्था और यामी ने मिलके स्लैश कर दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में मॉरिस बोल रहा है डांटे ठीक है एंड वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ये दोनों एडवेंट ऑफ क्लीफोर्थ रिचुअल के बारे में भी बात करते हैं। फिर पैनल स्विच होता है नाक्ट पे जो कि अपने खंडर से बाहर निकल रहा होता है और बाहर नाक्ट का सारे कैप्टन से मीटअप हो जाता है जिनका पहले से प्लान था कि हम स्पेड किंगडम पे अटैक करके यामी एंड वेंजेंस को रेस्क्यू करेंगे और डेविल्स की वहां पे कर देंगे। फिर नाक्ट और कैप्टन सारे मिलके चले जाते हैं स्पेड किंगडम पे अटैक करने, और स्पेड किंगडम के लोग भी यहाँ पे डार्क ट्रायड से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वो भी उनके अगेंस्ट रेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन डार्क ट्रायड के मेंबर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो बोलते हैं कि हम इन लोगों पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, इसीलिए वो उतार देते हैं पहली बारी में ही एंशिएंट डीमन को बैटलफील्ड में उतार के बोलते हैं अब लड़ो। फिर आता है सारे कैप्टन का सीन जो कि इन्वेजन कर देते हैं मेन बिल्डिंग होती है, मतलब कि जहाँ पे किंग वगैरह रहता है, चलो उसे किला बोले थे, किले में वो सारे इन्वेजन कर देते हैं और कैप्टन नाक्ट से पूछते हैं क्या बाहर सब सही होगा ना। नाक्ट उनसे बोल देता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि हमारी टीम में भी एक हैकर है मैरोलियोना एंशिएंट डीमन को स्वागत करती है गुस्से के साथ। वो बोलती है अब मजा आएगा इस चोमू से लड़ने में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैनल में एडवेंट ऑफ क्लीफोर्थ रिचुअल के बारे में थोड़ी डिटेल्स दी जाती है, जहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल रहेगा जिसके कॉर्नर पे 3 स्पॉट्स बनाए जाएंगे जिस पे रहेगी डार्क ट्रायड और सर्कल के बीच में रहेंगे यामी और वेंजेंस। ये रिचुअल सिंपली हेल्प करती है डेविल को रियल वर्ल्ड में लाने में, मतलब कि ये रिचुअल एक गेट बना देती है जिसके थ्रू डेविल रियल वर्ल्ड में आ सके। फिर सारे कैप्टन मिलके यहाँ पे प्लान बना लेते हैं कि एक टीम यहाँ पे वेंजेंस को सेव करेगी और एक टीम यहाँ पे यामी को, और मैरोलियोना का यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा होता है भाई। वो कालू एंशिएंट डीमन से अकेले ही फाइट करने लगती है और वो बोलती है अब तो मैं इस पे अपनी फुल पावर यूज कर सकती हूँ। फुल पावर यूज करने की वजह से उसके सारे के सारे कपड़े जल जाते हैं और एक आदमी वहां पे मैरोलियोना को देखने लगता है बिना कपड़ों के। फिर वहां पे नाक्ट पहुंचता और वो बोलता अबे कुछ कपड़े वपड़े तो पहन लो। फिर मैरोलियोना यूज करती है हेल फायर इनकार्नेट और एंशिएंट डीमन को वहीं पे कुत्ता बना देती है और ये लोड़ू
तब भी उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है व्हाट अ फिनोमिनल मैजिक। अरे भाई तू आंखें वांखें बंद कर ले या दूसरी तरफ देख ले, तो एक नंगी औरत को लड़ते हुए देख रहा है भाई। और यहाँ पे सारे कैप्टन भी पहुंच जाते हैं डार्क ट्रायड से लड़ने ग्रुप्स में। मतलब कि सब अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, बोलते हैं कि ये वाला ग्रुप इससे लड़ेगा, ये वाला ग्रुप इससे लड़ेगा, ये वाला ग्रुप इससे लड़ेगा। यूनो एंड लैंग्रिस एक ग्रुप में होते हैं जो कि ज़ीनन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। शार्लेट एंड रिल एक ग्रुप में होते हैं जो कि वेनिका के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। और जैक एंड नॉक्ट एक ग्रुप में होते हैं जो कि दांते के अगेंस्ट फाइट करते हैं। फर्स्ट बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यूनो लैंग्रिस वर्सेस ज़ीनन, जहां पे लैंग्रिस की एबिलिटी स्पेशल मैजिक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ज़ीनन के अगेंस्ट। स्पेशल मैजिक सिंपली लैंग्रिस की एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो किसी भी चीज को टेलीपोर्ट कर सकता है आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, इवन मैजिक को भी। लैंग्रिस यहाँ पे अपने स्पेशल मैजिक से ज़ीनन के आसपास के एरिया का स्पेस का माना कंट्रोल कर लेता है। फिर ज़ीनन अपने बोन मैजिक का यूज करके उससे बोलता है अब तुम यहाँ से हिले तो तुम खत्म। लेकिन इसी बीच यूनो भी भाई पीछे थोड़ी नहीं था, वो भी अपनी स्पिरिट ऑफ बोरिस का यूज कर देता है और ज़ीनन को ओवर पावर्ड कर देता है अपने मैजिक के साथ। क्योंकि लैंग्रिस और यूनो का यही प्लान था कि सबसे पहले तो हम इसके आसपास के एरिया की माना सप्लाई कट करेंगे और फिर हम इसे ओवर पावर करके इसे मार वार देंगे, फिर वहां से हम वेंजेंस को बचा लेंगे अपने कैप्टन को। फिर यहाँ पे अदर टीम का पैनल आता है जहाँ पे वेनिका वर्सेस शार्लेट एंड रिल चल रहा होता है। वेनिका बैटलफील्ड में अपने 2 बंदे छोड़ के कैप्टन से बोलती है पहले इन्हें तो हरा के दिखाओ। तुम्हें पता है कि भाई कैप्टन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थे, तो उन्होंने इन 2 बंदों को बहुत ही गंदा डैमेज दिया जिसकी वजह से वेनिका को बैटलफील्ड में उतरना पड़ा। शार्लेट के पास भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सॉलिड रीजन होता है वेनिका को हराने, क्योंकि वेनिका मैगिक्यूला की होस्ट है। अगर तुम्हें मैगिक्यूला के बारे में ज्यादा नहीं पता तो अभी मत पता करो, क्योंकि वो आगे आने वाले, तो मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता। शार्लेट बोलती है ये कर्स मेरा तुम लोगों की वजह से ही आया है। डॉर्थी ये वही कैप्टन थी जो लोगों को अपने ड्रीम मैजिक के थ्रू अपने ड्रीम वर्ल्ड में लेकर आती थी एंड उनको उन्हीं से लड़वाती थी। डॉर्थी ने ही शार्लेट को बताया था कि मैगिक्यूला ही सारे कर्सेस की जड़ है। मतलब तुम बोल सकते हो इसी से सारे कर्स आए, यही कर्स की ओरिजिन है। फिर शार्लेट अपने ब्लू रोज पैराडाइज, जिसमें आसपास का एरिया सारा वाइल्ड रोजेस एंड छोटे छोटे श्रब से कवर हो जाएगा और उसमें से कुछ टहनिया टाइप का निकलेगा जो सिंपली किसी का भी कर्स एब्सॉर्ब कर सकती है। जितना ज्यादा एनिमी का कर्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा वो फील्ड उसका कर्स एब्सॉर्ब करेगी। शार्लेट अपने ब्लू रोज पैराडाइज को रिल के मैजिक के साथ चल देती, जिसकी वजह से उसके मैजिक को और ज्यादा एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, जिसे देखकर वेनिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड शार्लेट वेनिका के दोनों शाइनिंग पोकेमोन को एक ही ब्लो में खत्म कर देती है भाई। और यहीं पे वेनिका भाई जोश जोश में आ जाते हैं कि अब तो फाइट में मजा आएगा, ये मेरे इक्वल लेवल अपोनेंट है। लेकिन इसी के चक्कर में भाई वेनिका अपना गार्ड डाउन कर देती है एंड शार्लेट को यहाँ पे चांस मिल जाता तो वो उसी की पावर एब्सॉर्ब करके भाई वेनिका को ही पेल देती है। भाई ये सीन ना मेरे को बहुत तगड़ा लग रहा है, तो उसी की पावर यूज कर रही है उसी को पेलने के लिए। भाई वेनिका का तो भाई कुत्ता बन गया उसी की पावर से ही। फिर पैनल आता है नेक्स्ट फाइट का, दांते वर्सेस जैक एंड नॉक्ट। दांते उन दोनों से बोल देता है कि अब मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी पहले से बेटर हो गई है मोरिस की वजह से। अब मेरे को कोई टच ही नहीं कर सकता, लेकिन उस एंटी मैजिक बॉय आस्था को छोड़ के। डांटे यहाँ पे अपना ग्रेविटी मैजिक उन दोनों के ऊपर चल देता है। वो सोचता है कि चलो यार इन्हें तो एक ही बार में खत्म करे, इनका एक ही बार में काम तमाम करे। लेकिन उसे नहीं पता होता कि अदर साइड भी डेविल यूजर है एंड नॉक्ट अपना यूनाइटेड मोड एक्विस चल देता है। एक्विस बॉडी को टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर नॉक्ट यहाँ पे जैक को सार्कास्म देते हुए बोलता है तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। दांते को लगता है मैं इनके सामने खड़ा और ये अपनी बकचोदी कर रहे हैं और मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, और दांते उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नॉक्ट वहां पे खड़ा था स्टफ बंदा, तो वो उसके पेट में सीधा लात मार देता है और बोलता है यहाँ पे जैक को दांते बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहा होता है। क्यों ना ले भाई, सो रहा है बीच में बंदा। जैक को सोते सोते अपने पास्ट के बारे में याद आता है कि मेरे डैड की मैंने लाश देखी थी एंड जैक को सैड मेमोरीज के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जैक गुस्से में अपनी नींद से खड़ा होता है और बोलता है एंड वो दांते को कट कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सबकी दुनिया हिल जाती है, सबको अजीब सी फीलिंग आने लगती है। फिर नाग सोचता है भाई सबकी दुनिया एक साथ कैसे हिली और सबको एक साथ अजीब सी फीलिंग कैसे आ रही। फिर वो अपने शैडो मैजिक से देखता है और वो देखता है मोरिस डायमंड किंगडम को स्कॉलर जिसने गेट ओपन कर दिया था। तुम्हारे घर का नहीं, अपने घर का नहीं,
डीमंस के घर का। और नाक्ट एक और चीज देखता है कि मॉरिस भी डेविल होस्ट है। यहाँ पे नाक्ट बोलता है हमें इसे जल्दी से एलिमिनेट करना होगा, लेकिन मॉरिस को एलिमिनेट करने से पहले वहां पे आ जाते हैं हाई ऑर्डर डेविल्स, नहामा एंड लिलिथ। भाई लिटरली जिनका क्या ही हो रहा था भाई, क्या ही क्रेजी हो रहा था, सबकी फट रही थी उन्हें देख के। और यहाँ पे मॉरिस ने गेट भी ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से डीमंस को रियल वर्ल्ड में एंट्री मिलना स्टार्ट हो गई थी बिना वीजा के। डॉक्टर बोलते हैं यहाँ पे अब तो बहुत हो गया, अब दिखाते हैं इन्हें अपना 100%। नाक्ट बोलते हैं यहाँ पे इन दोनों डेविल की स्ट्रेंथ डार्क ट्रायड के इक्वल है, तो मैं इन दोनों डेविल को बिजी रखूंगा, तुम इसे रखो। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी मॉरिस को पेलना। अगर हमने मॉरिस को नहीं हटाया तो गेट ओपन ही रहेगा, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर इसके बाद एंट्री होती है एक बहुत बड़े डीमन की, लिटरली भाई माउंटेन से भी बड़ा डीमन। और फिर आता है जीनन का सीन, जहां पे वो बोलता है तुम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो और हमने वो माउंटेन से ही बड़ा डीमन था ना, वो तुम्हारे क्लोवर किंगडम के ऊपर छोड़ दिया, अब तुम यहाँ लड़ोगे या वहां लड़ोगे, तुम्हारे ऊपर, हमारे तो मजे है। लेकिन जीनन को नहीं पता होता वो पहले से अपना बैकअप प्रिपेयर करके आए हैं, पहले से ही बहुत सारे बंदे वहां पे छोड़ रखे जो काफी स्ट्रॉन्ग है। और क्लोवर किंगडम के सारे लोग मिलके यहाँ पे उस वाले डेविल जो माउंटेन से ही बड़ा था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस डेविल को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। फिर हमारा बैटलफील्ड में उतरता है विजर्ड किंग। वो देखता है भाई मेरे सारे बंदे कुछ नहीं कर पा रहे, अब तो मेरे को ही आना पड़ेगा। विजर्ड किंग यहाँ पे अपने पूरा मैजिक का यूज कर लेता है, मतलब फुल पावर यूज कर लेता है डीमन पे अटैक करने के लिए। एंड वो वाला डेविल लो एफर्ट में, मतलब बिना ज्यादा कुछ किए उसे रोक लेता है। सब शॉक हो जाते हैं यहाँ पे, भाई विजर्ड किंग तो कुछ नहीं कर पा रहा, अब हम खत्म है। लेकिन 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 फिर एंट्री होती है हमारे जिम बॉय आस्था की, जो कि अपने डेविल यूनियन के साथ उस माउंटेन लेवल डीमन को एक ही झटके में कट कर देता है। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हो ओ डेविल ही डेविल को मार रहा है, साला अपने से ही धोखा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग आस्था को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पता होता है ये गरीब है लेकिन बेकार नहीं है, हम इसे सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारा दोस्त भी है, हम इसे अच्छे से जानते हैं, ये इतना बुरा नहीं है। आस्था उस डेविल को हराने के बाद बोलते हैं चलो स्पेड किंगडम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो इन पे फिर से अटैक कर देते हैं, क्योंकि मॉरिस ने यहाँ पे गेट जो ओपन कर दिया था। एंड आज तक डेविल यूनियन की यहाँ पे टाइम लिमिट भी खत्म हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जो सारे लोग बैकअप के लिए होते हैं वो सारे बैटलफील्ड में कूद जाते हैं उन सारे डीमंस को हराने के, लेकिन इनका कुछ फायदा तो था नहीं, वो सारे डीमन इन्हें ओवर पावर इजिली कर दे रहे थे। फिर आती है क्लच करने हमारी ब्लैक बुल्स की स्क्वाड, जो कि अलग अलग जगह ट्रेन होती है, जैसे कि एल से, जोरा से, और भी वो कौन था गाजा, उससे। फिर आती है मिड लेवल डीमंस की बारी, जो इन सब पे अटैक कर देते हैं। लेकिन यहीं पे क्लच करने आ जाता है हमारा ब्लैक बुल्स का एक और मेंबर लक, जो कि इन सबको वन शॉट कर देता है। फिर नेक्स्ट पैनल में नाक्ट हमें अधमरी हालत में दिखाया जाता है कि जैसा लगता है कि वो बिल्कुल ही मरने वाला है। फिर नाइटर बताता है कि नाक्ट के साथ कुछ टाइम पहले हुआ क्या था जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गया। नाक्ट कुछ समय पहले उन हाई ऑर्डर डीमंस नहामा एंड लिलिथ से फाइट कर रहा होता है, जिनके अगेंस्ट वो सबसे पहले अपना यूनियन बोर्ड गैलेस यूज करता है, जिसके चिल्लाने की वजह से नाक्ट किसी को भी पैरालाइज कर सकता है एंड वो किसी को भी अदर जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है या टेलीपोर्ट कर सकता है। और नाक्ट यहाँ पे करता भी ऐसा ही, उन दोनों को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। उन दोनों को टेलीपोर्ट करने के बाद नाक्ट अपना फिर से काला मूव चल देता है, डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड। यहाँ पे ये दोनों डेविल भी कुछ कम नहीं होते, ये बोलते चलो देखते हैं पहले नाक्ट को कौन मारेगा। उन दोनों को हराने के लिए नाक्ट यहाँ पे अपने सारे डेविल यूनियन का यूज कर देता है। फिर आता है नाक्ट का पास्ट, जहाँ पे उसके एंड उसके भाई मॉर्गन के बारे में बताया जाता है। मॉर्गन दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुड पर्सन एंड नाक्ट दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बैड पर्सन। एंड बहुत सारे लोग नाक्ट यहाँ पे पसंद भी नहीं करते। नाक्ट बताता है मैं मॉर्गन और यामी पहले दोस्त टाइप के थे एंड हमने ग्रे डियर ब्रिगेड स्क्वाड ज्वाइन करी थी। नाक्ट यहाँ पे फाउस्ट फैमिली का मेंबर था एंड फाउस्ट फैमिली डेविल से कनेक्टेड थी और नाक्ट भी यहाँ पे डेविल्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। फिर नाक्ट के मदर फादर नाक्ट को बताते हैं कि हमने जनरेशन से डेविल के ऊपर स्टडी करी है और तुम्हें ये मैजिक भी उसी की वजह से मिला है। फिर नाक्ट यहाँ पे लालच में आ जाता है और बोलता है अब मैं डेविल्स के ऊपर स्टडी करके मॉर्गन एंड यामी को दिखा दूंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ, जिसके नाक्ट को कंसिक्वेंसेस
बिल्कुल भी नहीं पता थे। फिर नाक के पेरेंट्स नाक को एक बैंड सी एसेसरी देते हैं और नाक के मदर फादर उससे बोलते हैं इसकी मदद से तुम अंडरवर्ल्ड के सुप्रीम डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे, जिस डेविल के बारे में मांगा में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। मॉर्गन यहाँ पे बीच में कूद पड़ता है और अपने मम्मी पापा से बोल देता फॉरबिडन मैजिक यूज करना क्राइम है, लेकिन इतनी देर में नाक समन कर देता है सुप्रीम डेविल को। सुप्रीम डेविल वहां पे सबको मार देता, इवन यहाँ पे मॉर्गन को भी, लेकिन कैसे ना कैसे करके मॉर्गन यहाँ पे सरवाइव कर जाता है, जिसका सारा ब्लेम नाक यहाँ पे अपने ऊपर ले लेता है। फिर आता है करंट फाइट सीन, जहाँ पे इन दो डेविल्स के साथ नाक्ट फाइट कर रहा होता है और नाक्ट उन दोनों डेविल से बोल देता है अब मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, इस जगह से नहीं इस दुनिया से। यहाँ पे नाक्ट दो डेविल को कंबाइन करके एक नया डेविल यूनियन बना देता है, जिसे देखने के बाद उन दो डेविल्स की फट जाती है, ऐसा हम सबको लग रहा था। लेकिन वो डेविल नाक्ट को एक थप्पड़ में ही उसकी नानी याद दिला देते हैं। डेविल के आइस एंड फ्लेम मैजिक के अगेंस्ट नाक्ट अपने यहाँ पे पूरी पावर लगा देता है कि मैं इन्हें कैसे ना कैसे करके हरा दूं, इनके आइस एंड फ्लेम को खत्म कर दूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर वहां पे क्लच करने आ जाता है अपना बॉय आस्था। फिर नाक्ट और आस्था यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करते हैं अपनी आपस की। फिर बातों बातों में याद आता है आस्था को यार 1 मिनट तो हो गया, मेरे को जल्दी जल्दी से आराम करना पड़ेगा वरना मेरी डेविल यूनियन की टाइम लिमिट ही खत्म हो जाएगी। तो आस्था यहाँ पे उनके हाथ के साथ शुरुआत करता है। फिर यहाँ पे लीप भी एक्साइटेड हो जाता है अंडरवर्ल्ड के उन हाई लेवल डेविल्स को हराने के लिए। वो आस्था को थोड़ा बहुत उन डेविल्स के बारे में बताने लगता है एंड वो दोनों डेविल आस्था को मॉक करते रहते हैं कि तू हमें अपनी इस लुल्ली जैसी छोटी स्वाड से मारेगा क्या। इसीलिए आस्था पुल करता है अपनी थर्ड स्वॉर्ड डीमन डिस्ट्रॉयर। आस्था के पास यहाँ पे बैकअप भी रहता है ना। आस्था उन दोनों स्वॉर्ड का यूज करके उस फ्लेम वाले डीमन को तो हरा देता है। आइस वाला फ्लेम वाले से बोलता है अब तो तुम मर चुके हो तो अपनी बॉडी मेरे को दे, तो वो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लेम वाले की आइस वाला एंड दोनों का कंबाइन बन जाता है। एंड आस्था को यहाँ पे इंट्यूशन आने लगता है कि भाई ये डेविल ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ऐसी मेरे को गट्स फीलिंग आ रही है। एंड वो डेविल आस्था के ऊपर एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के फेंक देता है, जिसे आस्था अपनी फर्स्ट स्वॉर्ड से काउंटर करने के ट्राई करता है। एंड उसी बीच आस्था की पार्टी मानी ब्लैक बुल्स भी वहां पे आ जाती है। आस्था की यहाँ पे डेविल यूनियन की टाइम लिमिट खत्म हो रही होती है, तो आस्था सोचता है क्यों ना इस डेविल को जल्दी मारा जाए, जिसमें नाक्ट आस्था की बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और टाइम लिमिट खत्म होने से पहले आस्था और नाक्ट मिलके इस फ्यूज्ड डेविल को मार देते हैं। फिर नाक्ट आस्था से बोलता है वेल डन, तुमने डेविल यूनियन बहुत अच्छे से यूज करा। और आस्था को भी याद आता है कि अगर मैंने एक बार डेविल यूनियन यूज कर लिया तो सिर्फ मैं उसे 30 मिनट्स बाद ही यूज कर सकता हूँ, जिससे नाक्ट को टेंशन हो जाती है कि अब अदर बंदे डार्क ट्राइड के अगेंस्ट कैसे होल्ड करेंगे। फिर आता है जैक और दांते का पैनल, जहाँ पे जैक दांते 100% को संभाल रहा होता है, मतलब कि फुल पावर दांते को। जहाँ पे जैक की हेल्प करने आ जाते हैं जोरा एंड मैग्ना, जहाँ पे दांते सोचता है कि ये दोनों क्या ही कर लेंगे। तो मैग्ना दांते को अपनी न्यू एबिलिटी सोल चेन डेथ मैच के साथ शॉक कर देता है। इस एबिलिटी में मैग्ना की फायरबॉल एक चेन से कनेक्ट रहेगी जो मैग्ना से भी कनेक्टेड होगी, और वो बॉल वो किसी भी अपोनेंट के ऊपर फेंकेगा तो वो बंदा भी मैग्ना के साथ एक चेन से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि दोनों पार्टीज का मैजिक इक्वल हो जाए एंड यहाँ पे फेयर फाइट हो। फिर यहाँ पे पास्ट का सीन आता है कि कैसे मैग्ना ने ये न्यू एबिलिटी सीखी। पास्ट में दिखाया जाता है कि मैग्ना यहाँ पे जोरा से ट्रेन हो रहा होता है। जोरा भी क्योंकि एक पीजेंट था, तो मैग्ना उससे पूछता है कि तुम तो इतने स्ट्रॉन्ग पीजेंट हो के भी। तो जोरा यहाँ पे अपने सीक्रेट बताता है मैग्ना को कि मैं कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, और वो अरे एंड रून्स के बारे में ज्यादा बताता है। पीजेंट से मेरा मतलब था कि जिनका मैजिक आउटपुट या माना बहुत ही ज्यादा कम होता है, और अरे से जोरा का मतलब था सील मैजिक, फॉरबिडन मैजिक एंड ट्रैप मैजिक, और रियून से उसका मीन्स था कि अरे उसको तुम किस तरह यूज कर रहे हो। फिर आता है रियल फाइट का सीन दांते वर्सेस मैग्ना, जहाँ पे मैग्ना अपनी एबिलिटी सोल चेन डेथ मैच के बारे में दांते को बताता है। फिर यहाँ पे दांते अपना ग्रेविटी मैजिक मैग्ना के ऊपर चल देता है, जिससे मैग्ना को कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों का मैजिक इक्वल हो रखा था। एंड मैग्ना यहाँ पे दांते के मुंह पे घूसा मार के उसकी नाक तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो रही थी कि दांते एक डेविल था जो कि बार बार रीजनरेट होने पे लगा था, एंड मैग्ना को इसीलिए दांते को हराने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और मैग्ना यहाँ पे दांते से बोल देता है कि अगर मेरे गर्ड्स पे बात आती है ना तो मैं कभी नहीं हारता। दांते ने यहाँ पे मैग्ना की ईगो छेड़ दी थी, इसलिए उसे कंसिक्वेंसेस तो भुगतने ही थे। और दांते को यहाँ पे मैग्ना हैंड ब्लो
देने लगता है। लेकिन दांते यहाँ पे डेविल था तो उसका अपर हैंड था एंड दांते बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी था। लेकिन जैसे ही दांते अपना फुल मैजिक यूज कर रहा था तो वो कर ही नहीं पा रहा था। वो बोल रहा था भाई ये हो क्या रहा है, और यहाँ पे दांते का मैजिक भी खत्म होते जा रहा था मैग्ना की सोल चेन डेथ मैच की वजह से। फिर स्टार्ट हो जाती है मैग्ना वर्सेस दांते की हैंड टू हैंड फाइट, जिसमें मैग्ना दांते को हरा देता है और फाइट खत्म होने के बाद आस्ता इनके पास पहुंच जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक बोल्ट का रियूनियन होता है, जहाँ पे जैक अपने आप को बहुत ही ज्यादा लो बीइंग समझ रहा था क्योंकि उसने फाइट में ज्यादा बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करा था। लेकिन फाइट यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी भी मॉरिस ने गेट ओपन कर रखा था और उस गेट से बहुत सारे डीमंस अभी भी बाहर आ रहे थे और दांते यहाँ पे फिर से खड़े होने की ट्राई करते हैं, जहाँ पे जैक उसे फिनिश कर देता है, मतलब कि जैक यहाँ पे किल चोरी कर लेता है। फिर यहाँ पे वनिका शार्लेट वर्सेस रिल का फाइनल आता है, जहां वैनिका लोलो पेचका को बुला लेती है, वही वाटर गर्ल जो तुमने एनिमे में भी देखी होगी, जहां से ये सारे बंदे ट्रेन हो रहे थे एक टाइम पे। वैनिका एंड वाटर गर्ल यहाँ पे रिल एंड रोज को ओवरपावर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों की हेल्प करने यहाँ पे आ जाती है नोएल और वाटर गर्ल का लवर गाजा। सबको यहाँ पे न्यू पावर्स मिलती है तो नोएल भी यहाँ पे खाली हाथ थोड़ी ना आती, वो भी न्यू पावर्स के साथ ही आई थी। वो होती उडीने की, जो कि एक वाटर स्पिरिट होती जैसे कि यूनो की थी। फिर फ्लैशबैक आता है कि नोएल को ये वाली पावर कैसे मिली, तो नोएल सिंपली एक ट्री से बात कर रहे होते, आई मीन ट्री की स्पिरिट से, जो कि नोएल को बताती है कि अगर तुम्हें डेविल्स हराना है तो तुम्हें एक एबिलिटी सीखनी पड़ेगी, वो है सेंट सेज। सेंट सेज ही एक ऐसी एबिलिटी है जो डेविल्स को हरा सकती है। फिर यहाँ पे उडीने वो जो वाटर गर्ल थी जो तुमने अभी भी देखा होगा जो डेविल बन गई थी, उसके बारे में बताती है कि उसने सिर्फ एक ही एबिलिटी सीखी थी, अगर वो सेंट सेज सीख लेती ना तो डेविल्स की ना कर देती है ढंग से। यहाँ पे नोएल पे भी आस्था की छाप छूट जाती है। वो डीने से बोलते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम सबका गोल भी एक ही है, वैनिका को हराना। तो फिर यहाँ पे वैनिका और नोएल के बीच में इंटेंस डायलॉग पासिंग होने लगी और नोएल अपना सेंट वेल्क्री आर्मर यूज कर लेती है। फिर वैनिका अपने हर्ड ऑफ रेड बीस्ट को नोएल के ऊपर छोड़ देती है, जिसे नोएल सिंपली कट कर देते। तो तुम्हें पता चल गया सब एबिलिटीज के यहाँ पे टाइम लिमिट है, तो इसकी क्यों ना हो, इसकी भी टाइम लिमिट थी। फिर वैनिका और नोएल के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल होता है। एट लास्ट वैनिका अपना रेड बीस्ट एंड नोएल अपना ड्रैगन रोअर चलती है, जो कंप्लीटली रेड बीस्ट को फाड़ देता है। लेकिन पता नहीं वैनिका को इसमें मजा आ रहा होता है और फिर नोएल उसे बहुत बुरी तरह मारती है। फिर यहाँ पे वैनिका नोएल को ट्रिक करने लगती है, जिससे नोएल बोलती है और उसे मार देती है। लेकिन यहाँ पे वैनिका तो सिर्फ होस्ट थी, तो उसमें से निकलता है उसका रियल ऑनर मैगिक्यूला, और ये बताते जैसे ही वाटर गर्ल मरती तो मेरा मैनिफेस्टेशन तो पक्का था। मैगिक्यूला एक हाईएस्ट लेवल डेविल थी जिससे सारे कर्स की ओरिजिन हुई थी, मतलब कि सबके ऊपर कर्स इसी ने छोड़े थे। तो यहाँ पे रिल, रोज एंड नोएल सब मिलके मैगिक्यूला के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वाटर गर्ल तो थी मैगिक्यूला की साइड, तो वो इन तीनों पे अपने न्यू मैजिक हाइड्रा ऑफ डार्क नेरोस का यूज कर देते हैं। लेकिन नोएल लड़ने लग जाती है इस वाटर गर्ल से एंड वो दोनों लड़ने लग जाते हैं मैगिक्यूला से। लेकिन यहाँ पे वाटर गर्ल अपने लवर को मार देती है और नोएल के मैजिक की भी यहाँ पे टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और उसकी वहां पे चड्डी दिख जाती है। मैगिक्यूला यहाँ पे नोएल से बोलती है अब तुम्हारे सेंट मैजिक की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, क्योंकि वही एक चीज थी जो मैगिक्यूला को हरा सकती थी। तो अब यहाँ पे नोएल को मैगिक्यूला को हराना बहुत ही ज्यादा टफ पड़ जाएगा और ऊपर से मैगिक्यूला ने अपना डीकेइंग स्पेल भी उन सब के ऊपर चल दिया। लेकिन गाजा यहाँ पे अपनी लवर को सेव करने के लिए उसके दिमाग के ऊपर अपना लाइटनिंग स्पेल चल देता है और डेविल पे अटैक करने निकल जाता अपने अपोकलिप्टो के साथ। और मैगिक्यूला का यहाँ पे डिंकिंग स्पेल भी उस पे कुछ वर्क नहीं करता, क्योंकि ये स्पेल सिंपली लाइफ फोर्स पे चलता है। इसका मतलब गाजा यहाँ पे टैं बोलने वाला होता है। नोएल भी यहाँ पे ओपनिंग देख के मैगिक्यूला के ऊपर अटैक करने की ट्राई करती है और गाजा यहाँ पे अपनी फुल पावर के साथ डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अल्ट्रा हाई स्पीड रीजनरेशन कर्स से पहले से अफेक्टेड थी, तो उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और मैगिक्यूला भी यहाँ पे फिर सबको मार देती और नोएल को प्रोवोक करते हुए बोलते हैं कि ह्यूमन बेकार होते हैं, ह्यूमन ये करता है दूसरों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं, ये सब बकचोदी पेलने लग जाती है। वो डेविल सोचते हैं मैं इस पूरे किंगडम के लोगों को एक ही बार में खत्म कर देती हूँ, तो वो चलती है अपना एक्सप्लोडिंग लाइफ स्पेल
सबके ऊपर। फिर नोएल यहाँ पे सोचते कि अब मैं इन सब लोगों को कैसे सेव करूंगी। फिर यहाँ पे आता है क्लच करने अवर बॉय आस्था, जो कि प्रीटी पॉपुलर होता है डेविल वर्ल्ड में, और मैगिक्यूला भी उसके बारे में पहले से ही जानती है। मैगिक्यूला शॉक हो जाती है और मैगिक्यूला का यहाँ पे कर्स रन्स भी हट जाता है। तो मैगिक्यूला सोचते है ये कैसे हो गया, ये सब हुआ था सिंपली रोज एंड रिल की वजह से, क्योंकि तुम्हें पता होगा रोज का मैजिक सक करता है, दूसरों का मैजिक। मैगिक्यूला भी यहाँ पे कम नहीं होती, वो अपने डेविल आस्था और आस्था की पार्टी के ऊपर छोड़ देती है। और नोएल भी यहाँ पे मन मन में आस्था से लव यू बोल देती है। और नोएल बोलती है कि अब मैं इसे अपना फाइनल सेज मोड दिखाऊंगी, क्योंकि वही एक तरीका था डेविल्स को हराने का। नोएल यहाँ पे अपना फाइनल सेंट मैजिक यूज कर लेती है और मैगिक्यूला उसके ऊपर अपने सारे डीमंस छोड़ देती है। तो इसीलिए रिल और रोज आ जाते हैं नोएल को बैकअप प्रोवाइड कराने उन डीमंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो फिर यहाँ पे लक भी आ जाता अपनी क्रेजी लेके उस वाटर गर्ल की मदद करने। काज़ा भी यहाँ पे सोचते हैं कि मरने तो मैं वैसे ही वाला हूं, तो क्यों ना कुछ तगड़ा करके मरूं। तो फिर जैसे ही नोएल अपना अटैक मैगिक्यूला के ऊपर लॉन्च करने वाली होती है, तो उसी बीच आ जाता है नोएल का भाई नोजेल सिल्वा अपनी माँ का बदला लेने, क्योंकि मैगिक्यूला ने ही नोजेल की माँ को मारा था। फिर यहाँ पे नोजेल की बैक स्टोरी आती है कि उसकी माँ को मैगिक्यूला ने कैसे मारा। तो उसमें वो दिखाते नोजेल की मम्मी आइसर सिल्वा के ऊपर मैगिक्यूला का कर्ज था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसीलिए नोजेल नहीं चाहता था कि उसके परिवार या और मेंबर के साथ भी उसके परिवार के ऐसे ही हो, इसलिए वो लोगों को इतना ज्यादा डांटता और खासकर अपनी बहन को। तो यहाँ पे नोजेल की जितनी भी ग्रजेस होती है वो सारी की सारी मैगिक्यूला के अगेंस्ट निकाल देता है और मैगिक्यूला को मार देता है, और नोएल यहाँ पे उसे फिनिश करने का काम करती है। तो मैगिक्यूला को हराने के बाद एंड सबके ऊपर से कर्स हटने के बाद इन सब लोगों में कुछ बातचीत होती है, जिसमें आस्था लोलो पैचका को नंगा देख लेता है और नोएल को इसी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो वो आस्था के मुंह पे मुक्का मार देती है और आस्था बोलता है What a view man। इसी बीच रिल, गाजा एंड रोज यहाँ पे गिर जाते हैं और उन्हें बहुत ही तगड़ी हीलिंग की जरूरत होती है, और लोलो पैच को उन्हें हील करने की ट्राई करते हैं लेकिन नहीं कर पाती। फिर वहां पे आते हैं हीलिंग क्वीन मिमोसा, जो अपने फ्लावर प्रिंसेस उटोपिया के साथ सबको हील कर देती है एक बार में, चाहे कितना ही बंदा डैमेज हो, सब हील हो जाएंगे इंस्टेंटली। फिर इसी बीच काजा खड़ा होता है और अपना लव लोलो वाटर गर्ल को जाहिर कर देता है। लेकिन उनका मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यामी और वेंजेंस अभी तक सेफ नहीं हुए थे। फिर आता है यूनो एंड लैंग्रिस वर्सेस दांते, जहां पे यूनो लैंग्रिस से बोलता है कि सिर्फ तुम मेरे को 3 मिनट दो, मैं अपना 3 मिनट में अटैक चार्ज करके इसको ऊपर मारता हूँ और इसे फिनिश करता हूँ। और लैंग्रिस वैसा ही करता है। लैंग्रिस जीनन के स्पेस में अपनी टेरिटरी बना लेता है, जिसमें जीनन अपने अटैक लैंग्रिस के ऊपर लैंड ही नहीं करा पाता। लैंग्रिस को पता होता है कि दांते के ऊपर अटैक करना सुसाइडल है, तो वो यूनो से बोलता है कि तुम अपना अटैक जल्दी जल्दी रिचार्ज करो। यहाँ पे लैंग्रिस 3 मिनट ले लेता है दांते के और यूनो अपना अटैक रिचार्ज कर लेता है। यूनो अपने स्पिरिट ऑफ यूरोस से जीनन के अंदर छेद कर देता है। फिर आता है जीनन का पास्ट कि जीनन ऐसा कैसे बना, क्या क्या उसके पास्ट में हुआ जिससे वो डेविल बनने में मजबूर हो गया। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जीनन को सब बहुत वीक समझते थे और उसे बुली करते थे। फिर एक दिन जीनन को एलन मिला, जिसने उसे मोटिवेट करा इस किंगडम का डिफेंस फोर्स का चीफ बनने में, और ऐसे ही करते करते दोनों राइवल भी बन गए कि देखते हैं पहले कौन डिफेंस फोर्स का चीफ बनता है। तो बड़े होकर दोनों एक साथ डिवीजन 4 ज्वाइन कर लेते हैं। एक दिन इन्हें मिशन मिलता है डंजन का, जिसमें इनका जाना बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला था जो कि इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। जैसे ही ये दोनों उस डंजन में जाते हैं मिडिल ऑफ द नोवेयर, वहां पे डेविल अपीयर हो जाता है, जो कि ओवरपावर्ड कर देता है जीनन और एलन को। तो वहां के टाउन के लोगों को बचाने के लिए जीनन को अपने बोन मैजिक के साथ एलन के अंदर से डेविल पे अटैक करना पड़ता है, और जिसके बाद जीनन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और जीनन के बड़े भाई को पता होता है यहाँ पे कि डेविल होस्ट कैसे बनते हैं, डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। तो जीनन इसीलिए और पावर गेन करने के लिए चला जाता है अपने भाई से मिलने और बन जाता है डेविल होस्ट बेएल्ज़ेबब का। और फिर आता है रियल फाइट का सीन जो करंट में चल रही हो। तो उसमें दिखाया जाता है कि जीनन डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि तुम मेरा सब कुछ ले लो और मेरे को अपना डीमन हर्ट दे दो। तो यहाँ पे जीनन डेविल हर्ट के साथ डेविल की फुल पावर ले लेता है और यूनो से बोलता है कि तुम्हें मेरे
हर्ट पे अटैक करना चाहिए था। फिर यहाँ पे जीनन यूनो का कुत्ता बना देता है। फिर यहाँ पे क्लच करने आता है लैंग्रिस का भाई फिनरल, और वो बताता है कि मैं पहले यामी को सेव करने जाऊंगा। फिर लैंग्रिस और फिनरल साथ में मिलकर उस डेविल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि थोड़ा बहुत सही था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता जीनन को, और वो उन दोनों भाइयों को भी पेल देता है। फिर यूनो यहाँ पे टूट जाता है, सोचता है यार इसके अगेंस्ट तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे यूनो से कोई बात करने लगता है, और यहाँ पे यूनो के सामने दो ग्रेनेड वॉर शाइन करने लगते हैं और एक साथ कंबाइन हो जाती है, जिसमें यूनो के मदर का मून मैजिक और फादर का सन मैजिक होता है। और इसी मोमेंट पे वो अपने मम्मी पापा से ये मैजिक इनहेरिट कर लेते हैं, और वो दोनों मैजिक मिलके बन जाते हैं स्टार मैजिक। फिर यूनो अपने स्टार एंड विंड मैजिक के साथ इस टाइम का मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर बन जाता है। डेविल के बोन मैजिक से बचने के लिए यूनो यूज करता है स्टार शीट। डेविल यूनो को अपने स्पेशल मैजिक के साथ एक पर्टिकुलर स्पेस में कैप्चर कर लेता है, जिसे यूनो एक झटके में काट के बाहर आ जाता है, और यूनो डेविल के ऊपर अपने हॉस्टा से अटैक कर देता है, जो कि एक बीम टाइप का अटैक होता है। लेकिन जीनन भी यहाँ पे कुछ कम नहीं होता, वो भी यूनो को बहुत ही अच्छी फाइट दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे यूनो थोड़ा ओवर पावर्ड बन जाता है जीनन से, इसीलिए जीनन अपने मैजिक और स्पेशल मैजिक को कंबाइन कर देता है। फिर भी जीनन यूनो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और यूनो अपने सेंट स्पिरिट ऑफ ज़ेफर के साथ जीनन को फिनिश कर देता। लेकिन फिर भी एडवेंट ऑफ क्लिफोथ नहीं रुकता, उसमें से अभी भी डेविल्स आने पे लगे होते, लेकिन फिर होने वाला होता है अल्टीमेट डेविल का मैनिफेस्टेशन, लूसी फेरो का। और यहाँ पे मॉरिस भी अभी एक डेविल होस्ट बचा, और गेट को क्लोज करने के लिए उन्हें वहां से यामी एंड वेंजेंस को पहले हटाना पड़ेगा। फिर एंट्री होती है ब्लैक बुल्स के मेगाजोर्ड जैसे हाउस की, जो यहाँ पे यही काम करने आया होता है, मतलब वेंजेंस और यामी को सेव करने का। और उनका पहले से यही प्लान होता है कि ये हाउस इन सबको एंगेज रखेगा और बचे हुए ब्लैक बुल्स के मेंबर यामी वगैरह को सेव करेंगे। फिर यहाँ पे यामी की स्टोरी दिखाई जाती है। यामी एक फॉरेनर होता है, जिसके डार्क मैजिक की वजह से लोग उसे बहुत बुरा या अशुभ समझते हैं, वही आस्था वाला सी। लेकिन विजर्ड किंग, कैप्टन नाक्ट और मॉर्गन उसके डार्क मैजिक को लेके बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तो मॉर्गन पे यामी से बोलता है कि मैं एक दिन ऐसी ब्रिगेड बनाऊंगा, या तुम उसे टीम भी बोल सकते हो, जहाँ पे सारे अलग अलग तरीके के लोग हों जो लाइफ में किसी न किसी दिक्कत का सामना कर रहे हो, और मैं उन्हें एक साथ खुशी से रखूं, खुशी के साथ। फिर दिखाया जाता है यामी ही एक ऐसा बंदा है जिसका डार्क मैजिक अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन कर सकता है। फिर वो सारे लोग मिलके यामी को सेव कर लेते हैं, और ऑन दी अदर हैंड मेरोलियोना एंशिएंट डीमन को ओवर पावर्ड कर रही होती है। वो बोलती है मैं जितना हेलफायर इनकारनेट यूज करूंगी उतनी ही मैं हॉट होते जाऊंगी, हॉट होते जाऊंगी। फिर होती है रियल फाइट बिगिंस, जहां पे अंडरवर्ल्ड का सेकंड गेट ओपन हो जाता है, जहां पे सारे डेविल एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो बनाते हैं एक अल्टीमेट डेविल। फिर उस अल्टीमेट डेविल को सब अपना एक मेन टारगेट बना लेते हैं और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस डेविल को उससे कुछ नहीं होता। फिर उड़ते हुए आता है ब्लैक बुल्स का हाउस, जो उस डेविल के मुंह पे किक मार देता है। फिर होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड डेविल का मैनिफेस्टेशन, लूसीफेरो का, जिसने मांगा में बहुत कुछ करा है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो इसीलिए 100 लाइक्स करा देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो, और पार्ट 2 चाहिए तो।